गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस में करंट अफेयर्स 24 जुलाई 2018। आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे क्या कुछ घटनाक्रम रहा है आपका, न्यू बिल, न्यू अपॉइंटमेंट, या हम कहें कि आपका स्टैटिस किसी भी कंट्रीज़ की करेंसी एंड प्रेसिडेंट एंड कैपिटल्स, ऑल थिंग्स हम इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आपके इस करंट अफेयर सेशन के अंदर आपके स्टैटिस फैक्ट अगर 20 क्वेश्चन है तो उसके आप एडिशनल 1122 मान लीजिए, तो आपके मैक्सिमम 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक, आपके पास, आपकी पॉकेट में ऑन द टाइम, समय पर कोई भी गिल्ज मेंटोर की तरफ से स्टेटस होगा तो जल्दी से पहुंच जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2018 रिलीज्ड बाय थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर इन बेंगलुरु, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन गवर्नमेंट्स? देयर आर गिवन, सो फाइंड द क्विक एंड करेक्ट आंसर। सो पंजाब, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड केरला। So here we can say Punjab is not, Gujarat is not, Maharashtra is not, so we have Kerala। तो केरला इसका करेक्ट आंसर। स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए, बहुत ही बेसिक स्तर के मालूम होने चाहिए, और आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। जैसा भी आपको बता दिया गया, जब भी आपको जैसा भी आपको समय मिलता है मित्रों, आप ज़रूर लिखा करें। इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और आपको इनके बारे में पता भी चलता है। चलिए, आपको अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सभी लिखवा देता हूँ। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ एंड इसके जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। एंड नेक्स्ट यू हैव टू राइट हियर द गवर्नर ऑफ पंजाब, सो वीपी सिंह बदनोर। यू हैव टू राइट हियर वीपी सिंह बदनोर। नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू गुजरात, तो गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। So you have to write here and Vijay रूपानी। एंड आपको बताना है गवर्नर कौन है? गवर्नर ओपी मीन्स ओम प्रकाश, ओपी मीन्स ओम प्रकाश कोहली। क्लियर? सो महाराष्ट्र का बताना है आपको। महाराष्ट्र का स्टैटिस फैक्ट क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। के महाराष्ट्र का स्टैटिस फैक्ट, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनके जो सीएम हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। मैं लिख देता हूँ पिनराई विजयम, पिनराई विजयम। तो ये आपको याद रखना। इनके जो गवर्नर हैं, केरला के गवर्नर, उनका नाम रखना है आपको पी सदाशिवम, पी सदाशिवम। ये इनके स्टैटिस फैक्ट थे। Who has been declared the 2017 Player of the Year by a writing here the answer Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni। You know both the players are belong to cricket। So साइना नेहवाल किससे है? टेनिस से, माफ़ कीजिए बैडमिंटन से। ये है बैडमिंटन प्लेयर है, और आपको मालूम होना चाहिए इनके बारे में। बैडमिंटन प्लेयर तो है, लेकिन इनका स्टैटिस फैक्ट क्या है? साइना नेहवाल ने पद्म क्या क्या विन इनको मिला हुआ है? मैं लिख देता हूँ पद्म भूषण, पद्म श्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बनेगा मित्रों वो थर्ड ऑप्शन बनेगा सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री किससे हैं? ये एक किससे बिलोंग करते हैं? फुटबॉल से, फुटबॉल के कैप्टन। तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट आपको इसके बारे में थोड़ा और मालूम बता दूं मैं। स्टैटिस फैक्ट क्या है? सुनील छेत्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द 2017 प्लेयर of the year by the All India Football Federation, All India Football Federation full form। The Woman of the Year award was given to कमला देवी। मेरे ख्याल में आ गया कि कमला देवी को दिया गया है, याद रखिएगा ये भी आप। ठीक है, सो छेत्री रिसेंटली बिकम द सेकंड इंडियन फुटबॉलर टू प्ले। आपको मालूम होगा कि 100 गोल किए हैं, इंटरनेशनल 100 गोल किए हैं, जिन्होंने मेसी की बराबरी कर ली है गेम्स आफ्टर द बेंचोंग भूटिया। भूटिया मतलब के बाद में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया मित्रों, इसका आंसर फाइंड करते हैं। इंडिया इज परचेजिंग K9
वाजरा। टी फ्रॉम विच कंट्री? यूएसए, रसिया, इजराइल और साउथ कोरिया। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका आंसर आपको करेक्ट बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो होगा साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। अब आपको यूएसए के बारे में मालूम होना चाहिए, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, एंड यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। रसिया की कैपिटल क्या है मित्रों? रसिया की कैपिटल आपको बताना है। क्या मैं आपको 2 ऑप्शन दे दूं ताकि आप कंफ्यूज में हो जाएं, या आप आसानी से बता सकते हैं? तो रसिया की कैपिटल आपको बतानी है, एक तो है मॉस्को और सेकंड बतानी है आपको बर्लिन। तो क्या है इनकी, इन दोनों में से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने बताया इनके जो प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ये इनके प्रेसिडेंट हैं, और इसकी जो करेंसी है वो आपको बतानी है क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रुबले। क्लियर? सो नेक्स्ट आपको बताना है इजराइल। इजराइल के बारे में स्टैटिस फैक्ट आपके क्या है? स्टैटिस फैक्ट ये है कि इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम है, नोट कर लें आप। और इसके बाद में जो इसकी करेंसी आती है वो आती है सेकल। करेंसी क्या आती है इसकी? सेकल। एंड आप इसके बताएंगे इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है। साउथ कोरिया की जहाँ तक बात आती है, साउथ कोरिया के सभी स्टैटिस फैक्ट मैं दे देता हूँ आपको। इसकी जो करेंसी है इनकी, इसकी जो कैपिटल है वो है सियोल, एंड करेंसी है इसकी साउथ कोरियन वॉन। एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट याद रखना, मून जे इन। बहुत सिंपल साधारण आदमी है। तो ये इनके स्टैटिस फैक्ट थे विद्वान बंधुओं, इसके बारे में आपको मैंने सभी तथ्य बता दिए। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन, इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, डॉलर इसकी करेंसी है। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, इसके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी इसकी रूबले। इजराइल की जेरूसलम है और इसकी जो कैपिटल होगी जेरूसलम, इसकी जो करेंसी होगी प्यारे मित्रों, करेंसी मैंने क्या बताया था? सेकेल। एंड इसके प्रेसिडेंट का नेम आपने बताना है। साउथ कोरिया की बात करें, इसकी करेंसी है वॉन, साउथ कोरियन वॉन के नाम से जानते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो सियोल है, एंड इसके प्रेसिडेंट है मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th की। विच ग्रुप वुड ओवरटेक यूएसए इन जीडीपी बाय 2030 अकॉर्डिंग टू डीबीएस रिपोर्ट 2018। सबसे पहले बात करते हैं ये डीबीएससी क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसके अनुसार तो ब्रिक्स, एशियन, IMF and other is Asia 10. So your answer is Asia 10. तो अब बात करते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 कंट्रीज हैं जिनके नेम को हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट नेम है, आप इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बारे में सभी तो मैं IMF से लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि IMF मैं रिपीट करता हूँ बार बार। IMF का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसकी इसका हेडक्वार्टर बताना है आपको, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो भी आपने लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं तथ्य आपको बताता चलता हूँ साथ साथ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, हर बार ये रिपीट होते हैं। मैं एशियन की बात करता हूँ कि एशियन कंट्रीज में 10 कंट्रीज होती है। इनकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 1967 के अंदर ये बना था, एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जैसे बात करूँ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तो दीज आर है। ये प्रमोट किसको करते हैं? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन एंड रीजनल जो इनकी स्टेबिलिटी होती है उनको। और जो इनके चेयरपर्सन है वो इनके चेयरपर्सन है ली हैंग लॉन्ग, इनके नेम है ली हैंग लॉन्ग। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में स्टैटिस फैक्ट बताया आपको। अब आपको बताना है, मैंने बोला ब्रिक्स के बारे में, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बताना है। चलिए 5th क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी पूछे जा सकती है, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। पहले इसमें था कि 1 साल के अंदर 1000 रुपये डिपॉजिट कराना था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता। कंडीशन थी 14 ईयर के बाद तक, मतलब 18 ईयर तक आपको जमा करवाने हैं, और ये कंडीशंस थी कुछ। इसके तथ्य के बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है। क्या आंसर होगा? 1000
250, 300 या 350। सो इट्स आंसर करेक्ट बनेगा ये 250। तो ये कैबिनेट की मीटिंग ने फैसला किया है कि सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि एक कहने का मतलब जिस बच्चे का बर्थ हुआ है उसके बर्थ से लेकर उसके 10 साल तक की उम्र के बीच में कभी भी आप इनका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस में करवाइए चाहे किसी भी बैंक में करवाइए। द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द मिनिमम एनुअल, माफ कीजिए, रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंट्स अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना 250। द मूव विल एनेबल मोर पीपल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेविंग स्कीम। द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल 2016 में शुरुआत की थी, उसको कर दिया गया है, और ये पहले था 1000 था, याद रखिए। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये वर्ड है रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। 6 का क्वेश्चन क्या है? हु बीट फर्स्ट टाइम ATP फाइनलिस्ट इंडियन राम कुमार रामानंदन एट द हॉल ऑफ फेम ओपन इन न्यूपोर्ट फॉर हिज 4th कैरियर टाइटल एंड 2nd of 2018। So its answer Roger Federer, Steve Johnson and Novak, none of these. So its answer is Steve Johnson. So याद रखिएगा आप, स्टीव जॉनसन। रोजर फेडरर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। किसके प्लेयर हैं ये? टेनिस और बैडमिंटन, तुम टेनिस के हैं। एंड स्टीव जॉनसन किस गेम से संबंधित, किस गेम से नाता रखते हैं? तो ये टेनिस से हैं और ये USA के हैं, याद रखिएगा। एंड नोवाक किस कंट्री के हैं? तो नोवाक हैं सर्बिया कंट्री के हैं, और ये भी टेनिस के प्लेयर हैं। अब बात करते हैं सर्बिया की जो कैपिटल क्या है? सर्बिया की जो कैपिटल है विद्वान मित्रों, बेलग्रेड, याद रखिएगा आपको, बेलग्रेड। एंड इसकी करेंसी क्या है? दिनार। इट्स करेंसी इज दिनार एंड इट्स प्रेसिडेंट इज ए, सो यू कैन से द डिलेक सेंडर। सो डिलेक सेंडर is the president of Serbia. So Serbia's capital is Belgrade. And its capital and its currency is dinar and its president is a Dilek Sander. So you have to put the next question. 7th question, who won gold in 86 kg men's category at Junior Asian Wrestling SIP 2018? दीपक पुनिया, सचिन राठी, सुनील कुमार, अमित कुमार दहिया। सो इट्स आंसर इज ए दीपक पुनिया, फर्स्ट ऑप्शन ए। सो फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। इंडिया वन 8 मेडल्स इन द जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। द मेडल comprised 2 gold, so I'm writing here 2 gold and 3 silver and many bronze. So Sachin Rathi won the gold after swimming the boat in 74 किलोग्राम, याद रखिएगा। एंड दीपक पुनिया वन द गोल्ड 85 किलोग्राम के अंदर दीपक ने जीता है। क्लियर? सो आपको याद रखना है। द सूरज राजकुमार इसके बाद में थे, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 61 kg के अंदर। सो ये अपने क्वेश्चंस थे। एक मेरे ख्याल में आता है मोहित, जिनका वेट था 125 किलोग्राम। तो ये जितनी भी हेडलाइंस न्यूज़ होती हैं इन पे आप थोड़ा सा अपडेट रहा करें। स्पेस एक्स लॉन्च्ड -- हैवीएस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एवर बिल्ट। सो आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर होगा विद्वान बंधुओं टेलस्टार 19 वेंटेज। सो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। तो स्पेस एक्स लॉन्च्ड, इवन की स्पेस एक्स लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा। इट्स सेकंड ब्लैक 5 एंड Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम द फ्लोरिडा। So and it was loaded with the heaviest commercial and communication satellite ever built. The rocket carried the Telstar 19 and Vantage broadband satellite that will after a connectivities to the customers to Americas. So you have to put the answer is A. So we should write here. So here should be blank and here should be the answer. So its answer will be SpaceX. सो 8th क्वेश्चन, गूगल हैज़ वर्किंग ऑन, किसके बीच में गूगल ने अपना रिप्लेस कर दिया और उसको बंद कर दिया है? तो ये आंसर इज द बाडा एंड नेक्स्ट इज फॉक्सिया एंड जिरकॉन एंड अपाची 2.0। सो इट्स आंसर यू हैव टू राइट द आंसर गाइज। सो इट्स आंसर इज सेकंड इज करेक्ट आंसर।
So you know the Google has been working on software that will replace Android limitations, Android and more personal devices on the other like that. So next question is who has taken over member staff Railway Board? H. Rao, Anil Armani, so S.N. Agarwal, and next is S.K. Lohani. So you have to write the correct answer. So its correct answer is third question, S.N. Agarwal. तो S.N. Agarwal has taken over the member गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रेलवे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा फर्स्ट प्रोब टू सन इज, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन, सो परकर सोलर प्रोब. So NASA will launch the mankind first mission to Sun, a car-sized probe that will swoop to within 4 million miles of the solar surface. So next question है PSU dash has set up a 4 megawatt at an investment of 2.36 crore. So BEL, NTPC and Mandani. So its answer is a fourth. So you have to write the guys full form of भारत हैवीएस्ट, मैं कह सकता हूँ कि भारत हैवीएस्ट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर भारत हैवीएस्ट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. सो ये बना था कब? 1964 में स्टैब्लिश हुआ था. अब बेल की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. नेक्स्ट इज ए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. तो याद रखिएगा इसको कहते हैं जो मिश्रा दत्तू निगम लिमिटेड से संबंधित है ये, जहां तक मेरे ख्याल में है. तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर फोर्थ बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसीव्ड द रेगुलेटरी नोड ओपन ऑफिस? सो फेडरल बैंक, HDFC, SBI और ICICI. सो इट्स आंसर इज फेडरल बैंक. इट्स आंसर इज फेडरल बैंक. फर्स्ट इसका आंसर है. फेडरल बैंक कहाँ पर है, इसके बारे में स्टैटिस फैक्ट आपके क्या है? ये हैं अल्वा के अंदर हैं. अल्वा कहाँ पर है? कोची में. और कोची केरला की कैपिटल आपको बतानी है और केरला के CM का नेम बताना है. अभी जस्ट मैंने नोट कभी करवाया आपको. HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है. SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है. ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है. ख्याल रखिए इस बात का, ताकि आपके भविष्य के काम की बातें हैं. द सुप्रीम कोर्ट लिफ्टेड द कम्प्लीटली बैन ऑन, किसके ऊपर से हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है, जितने भी ये स्ट्रिक्स हैं उनके ऊपर से हटा दिया गया है. तो ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया है कंप्लीट बैन ऑन द होल्डिंग ड्रामा एट द जंतर मंत्र एंड द बोट क्लब नियर इंडियन गेट. तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको पीछे बैन कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has passed a new liquor amendment law? So इसका आंसर क्या बने होगा? So मेरा आंसर जहाँ तक मुझे आइडिया है, इसका आंसर बिहार होना चाहिए, बट फिर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं. तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों बिहार फर्स्ट है. अब बिहार की कैपिटल क्या है? पटना. यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार. यहाँ के गवर्नर का नेम आपको बताना है. राजस्थान की कैपिटल जयपुर है. यहाँ की जो CM है वो वसुंधरा राजे सिंधिया. पंजाब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. दिल्ली का आपको पता है LG, वहाँ पर आपको बताना है कौन है. और CM तो फेमस रहते हैं वहाँ के. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कामपाला इज द कैपिटल ऑफ विच कैपिटल ऑफ विच स्टेट, विच कंट्री, माफ कीजिए विच कंट्री, किस कंट्री के हैं? तो आपको इसके आंसर्स मालूम होने चाहिए. तो इसका जो आंसर्स आएंगे सेनेगल, गाना, युगांडा या मोरक्को. तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टैटिस फैक्ट बता देता हूँ. जो सेनेगल है ये इज़ द कंट्री ऑफ द अफ्रीका, ये अफ्रीका की कंट्री है मित्रों. तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है दक्कर. इसकी कैपिटल क्या है? दक्कर. और घाना की जो कैपिटल है वो है अक्रा, ठीक है. और युगांडा की जो कैपिटल है, युगांडा की कैपिटल है कामपाला. और युगांडा की जो करेंसी है वो है सिलिंग, ये मैंने बताया था. मोरक्को के स्टैटिस फैक्ट क्या है? मोरक्को के स्टैटिस फैक्ट है, कैपिटल है इसकी राबाट एंड इसकी जो करेंसी है वो है दिरहम. तो ये इसके स्टैटिस फैक्ट थे, आपको आंसर बताना है. ऑलरेडी इज आंसर इज गिवन हियर. सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन, इट मीन्स
एंड बर्लिन एंड लिस्बन। सो इट्स आंसर बी इज ए ब्रुसेल्स। सो आपको याद रखना है कि इमेजिनेशन करिए कि भूरे सेल उठाकर बेल क्या कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो बेल जिम कर रहे हैं, तो इसको इमेजिनेशन करेंगे तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है एंड इसकी करेंसी क्या है, यूरो है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस इसके बाद में इसकी करेंसी आ गई यूरो। अब बात करते हैं यूके की कैपिटल लंदन और इसकी जो करेंसी है वो है प्यारे मित्रों पाउंड। सो नेक्स्ट इज स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो बर्लिन है, कैपिटल बर्लिन है, और यहाँ की जो करेंसी है वो आपको बताना है स्विस एंड लिस्बन। अब बताता हूँ मैं नेक्स्ट आपको लिस्बन, ये पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो लिस्बन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। ये स्टैटिस फैक्ट थे। चलिए 18th क्वेश्चन है कि मोहम्मद अब्दुल हमीद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा ये बी होगा, बांग्लादेश। सो अफगानिस्तान के बारे में स्टैटिस फैक्ट क्या है, जो यहाँ का कैपिटल काबुल है और यहाँ की जो करेंसी है अफगानी है, अफगान रुपी जो अफगान है वहाँ की। अब इनके बताना है कि आपको इनके प्रेसिडेंट का नेम क्या है, बांग्लादेश का हुए गया। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और इनकी टका। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में भी कह नहीं सकते क्योंकि वहाँ के पीएम अभी इलेक्ट होंगे, इलेक्शन चल रहे हैं। और ईरान के स्टैटिस फैक्ट आपको पता है, ईरान के स्टैटिस फैक्ट आप मुझे बता सकते हैं कि ईरान की जो कैपिटल वो क्या है, कि तेहरान, एंड इसकी जो करेंसी है वो रियाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो स्वीडन के कौन है, तो स्वीडन के स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो स्वीडन की बात करते हैं कि स्वीडन की कैपिटल क्या है। स्वीडन की कैपिटल है मित्रों स्टॉकहोम। क्या है, स्टॉकहोम। और यहाँ की जो करेंसी है उसको कहते हैं हम लोग करोना। ठीक है, तो जो इनका आंसर ऑलरेडी गिवन इज है स्टेफन लॉफेन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज ए लास्ट क्वेश्चन, मटाला राजपाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट इज लोकेटेड इन इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और चाइना। तो इट्स आंसर इज ए श्रीलंका। तो ये श्रीलंका में है, हाईलाइटेड था। अब श्रीलंका के स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए, श्रीलंका के स्टैटिस फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। तो इसके आपको कोलंबो तो इसकी कैपिटल का पता है, लेकिन इसके आप बताइए कि मुझे इनके प्रेसिडेंट कौन है। अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था, तो आप कोशिश करें। थाईलैंड के बारे में बता देता हूँ जो न्यू आपके लिए आया है। थाईलैंड की जो कैपिटल है विद्वान मित्रों बैंकॉक है कैपिटल, एंड करेंसी इसकी है थाई। नोट कर लें आप, थाई बैच। सो यहाँ के जो पीएम होते हैं उनका नेम बता देता हूँ आपको मैं। थाईलैंड के बारे में पीएम होते हैं, उनका नाम है प्रयुक्त चान ओ चा। तो ये यहाँ के स्टैटिस फैक्ट हैं। चाइना का आपको मालूम है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। फटाफट से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं मैथमेटिक्स के नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ पढ़ते रहें और पॉजिटिव तरीके से पढ़ें।